नमस्कार, मैं अंशिका सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भारत की सबसे बड़ी इनप्लांट रेल साइडिंग का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम स्थित मारुति प्लांट में स्थापित ये परियोजना भारतीय रेलवे की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पहल के तहत विकसित की गई है। इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदार है। तो चलिए जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल प्रदेश के लिए कैसे वरदान साबित होने वाला है। गुरुग्राम के मानेसर में देश का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। मारुति सुजुकी प्लांट में 45 एकड़ में बने इस टर्मिनल से हर साल 4.5 लाख कारें भेजी जा सकेंगी, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण घटेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि गुरुग्राम में देश के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हरियाणा की विकास गाथा में एक नए स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ है। सीएम ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर 1,17,091 मिलियन रुपए की लागत आई है। आज हम सब मिलकर के इस बात के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे मारुति सुजुकी मानेसर प्लांट ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का लोकार्पण ये कर रही है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। इस ऐतिहासिक परियोजना में हरियाणा सरकार के योगदान के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्गो टर्मिनल से मानेसर और गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब और 380 शहरों तक पहुंचेंगी। सीएम ने बताया कि यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदार है। इस साइडिंग से न केवल मानेसर गुरुग्राम प्लांट में बनी गाड़ियां देश के 17 हब 380 शहरों तक ये पहुंचेंगी, बल्कि जो हमारे पोर्ट हैं, जो पिपाव और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों पर भी आपका निर्यात होने वाले वाहन भी आप वहां भेज पाएंगे। यह हरियाणा को वैश्विक सप्लाई चेन से सीधे तौर पर ये जोड़ने का अब काम करेगा। मुझे ये कहते हुए भी अत्यंत गर्व हो रहा है कि इस ऐतिहासिक परियोजना को साकार करने में हरियाणा सरकार एक प्रमुख भागीदारी है। इसमें हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 55% और HSIIDC की 19% और GMDA की 5% की इसमें हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कायम दबदबे का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। सीएम ने बताया कि भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है और ये प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने मारुति उद्योग की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा को ऑटोमोबाइल हब बनाने में मारुति का बड़ा योगदान है। मुझे ये भी खुशी है कि मारुति और हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का गहरा संबंध है। इस कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी वर्ष 1981 से में गुरुग्राम में जब ये मारुति का ये संयंत्र लगने के बाद आई है। इस कंपनी के हरियाणा में 4 दशक के बाद आज ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हरियाणा की जो विशेष पहचान बनी है उसे बनाने में इस कंपनी का मारुति सुजुकी का बड़ा योगदान है। मैं विशेषकर गुरुग्राम, सोनीपत और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक इकाइयां मारुति सुजुकी से जुड़ करके गति से आगे बढ़ रही हैं, वो फल फूल रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण का ये हब बन चुका है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% हिस्सा ये हरियाणा के अंदर बन रहा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से हरियाणा को मिलने वाले लाभ के बारे में बता देते हैं। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल से मिलने वाले लाभ। मानेसर में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की क्षमता भारत में सबसे अधिक। इस टर्मिनल से सालाना 4.5 लाख वाहन भेजे जा सकेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण भी घटेगा। रेल ट्रैक की मदद से 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां अलग अलग राज्य तक पहुंच सकेंगी। ये ट्रैक पलवल से सोनीपत तक बनाए जा रहे ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। इस रेल कॉरिडोर से शुरू होने से हरियाणा स्थित औद्योगिक इकाइयों को विशेष लाभ होगा। दरअसल हरियाणा में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू होने से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से लाभ होगा। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति कंपनी के सभी प्लांट भी आपस में जुड़ सकेंगे। इस रेल खंड के शुरू होने से पहले कंपनियों को सड़क मार्ग से सामान भेजने में कई घंटे लगते थे, जिससे समय और लागत दोनों ही काफी अधिक होती थी। ऐसे में ये साफ है कि इस टर्मिनल के बाद प्रदेश का औद्योगिक विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस जानकारी में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV20।